नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ करेंट अफेयर्स का मैराथन बैच जो कि वीवीआई है और इससे कितनों कम तो 50% क्वेश्चन लड़ ही जाता है। कोई भी एग्जाम में हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एनटीपीसी हो, सीजीएल वगैरह हो, कोई भी हो, रेलवे का हो। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैराथन बैच है, लगभग इसमें 800 प्लस क्वेश्चन डिस्कस होंगे, 800 प्लस। नाउ स्टार्ट। भारत की पहली 3D प्रिंटेड फैसिलिटी रॉकेट 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? ऑर्गेनिकुलस कॉस्मोस के द्वारा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा बुर्किना फासो, माली, नाइजर। आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का फैसला लिया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियल्स किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है सबसे ज़्यादा मिलेनियल्स। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम्स किसने गाया है? वो गाया है श्रेया घोषाल ने। लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। कीर स्टारमर लिविंग ब्रिज पुरस्कार मिला है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया है 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो सीमा सड़क संगठन ने मनाया है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। लगातार 3 बार बैलन डी और जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी गई है? एताना बोनामाटी 3 बार जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है एताना बोनमाटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? विशाखापट्टनम, जो कि भी आंध्र प्रदेश में है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? बिहार राज्य में हुआ है। बिहार के नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लग रहा है। यहाँ का 2 रामसर साइट ऐड हुआ है। एक है गोकुल झील, एक उदयपुर। टोटल 93 रामसर साइट हो गया है। अभी 2 हाल ही में जुड़ा है, बिहार का गोकुल और उदयपुर। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में हुआ है? राजस्थान में हुआ है ये अमोघ फ्यूरी। बोलेगा ग्रीन बजट कौन सा राज्य ने पेश किया है? तो राजस्थान ने ग्रीन बजट पेश किया है। 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 51वां स्थापना दिवस। 25वीं एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। भारत। 25वीं एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? होमबाउंड को। ऑस्कर 2025 में अनोरा मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का दर्जा दिया गया है। अनोरा मूवी। बाफ्टा में बोलेगा तो कॉनक्लेव और गोल्डन ग्लोब में बोलेगा तो ब्रूटलिस्ट सर्वश्रेष्ठ मूवी रहा है।
और 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोवा में हुआ है, उसमें टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ मूवी दिया गया है। ऑस्कर में अनोरा को 26 के लिए होमबाउंड आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उत्तराखंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में। योग नीति सबसे पहले कौन दिया है? योग नीति उत्तराखंड में दिया है। देश का पहला दुनिया का AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है। AI संचालित बैंक है वो क्या है? मलेशिया ने। मलेशिया की राजधानी सिंगापुर है, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। और एशियान शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? कोलालमपुर में। एशियान शिखर सम्मेलन कोलालमपुर में। एशियान में टोटल अभी 11 देश है। 11वां देश बना है ईस्ट तिमोर। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 55वां नंबर का है, मोहनलाल को दिया गया है, साउथ का एक्टर है। तिरुमाला हिल्स एर्रामट्टी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और रेशम के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश को। तिरुमाला हिल्स एर्रामट्टी टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लोअर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम यूरोप को हराकर टीम वर्ल्ड ने लोअर कप 2025 का खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 25 का खिताब ओस्माने डेम्बले। महिला में एताना बोनमाटी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहचान पत्र जारी करेगा कौन? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? बिहार में। बिहार में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया जाएगा कहाँ? बिहार में। बिहार में 2 गो बना है, एगो उदयपुर और गोकुल ये रामसर साइट है। 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। 19 सितंबर को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 38वां नंबर का है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत को दिया गया है। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है अपोलो एथेन का उद्घाटन। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? पंजाब में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मारिया फातिमा। भारत के पहले PM मित्र पाथ का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। एशियो शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में। एशियो का स्थापना 2001 में हुआ है। हाल ही में 10वां इसका सदस्य बना है बेलारूस। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी में। युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन है। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ। 7 सदस्य है। इसका हेड अभी है इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेपाल ने। सविता भंडारी किस देश की अटॉर्नी जनरल बनी है? नेपाल की बनी है अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजा-N। ये भारतीय नौसेना
द्वारा युद्धपोत का कमीशन किया गया, मतलब लगाया गया है भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम है लाजाएन। पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? सिंगापुर में शुरू हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन दक्षिण कोरिया में। जांस्कर स्तर का 10वां सम्मेलन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गांधीनगर में किया गया है। 5वां राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप 2025 में। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा के मेहसाना में। ये लिथियम आयन बैटरी प्लांट स्थापित हुआ है सोहना में, हरियाणा में। नेवर अलोन AI ऐप लॉन्च किया है एम्स दिल्ली में। एक एथना लॉन्च किया था ना कैंसर के उपचार के लिए, ये भी दिल्ली में किया था। एक है नेवर अलोन AI, किसके द्वारा? एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? KGS ढिल्लों ने लिखी है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में हुआ है। ये देखिएगा 28वीं टेबल टेनिस का हुआ भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में क्या हुआ ना कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है भुवनेश्वर में। और 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2015 से 2 साल में एक बार मनाया जाता है। 28वां टेबल टेनिस चैंपियनशिप वहाँ हुआ है भुवनेश्वर में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? ये भी एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? भारत। मलेरिया वैक्सीन विकसित करेगा भारत। आर्मडी बल टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 63वां स्थान दिया गया है। नवाचार में 38वां। अभी आया था NTPC में SDG इंडेक्स सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 99वां रहा है। 99वां SDG सतत विकास सूचकांक में 99। आर्मडी बल टैलेंट रिपोर्ट में 63 और नवाचार में अभी है 38वां नंबर। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर कौन है? जलबीर। 11वीं जो एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप होगा ना उसका शुभंकर है जलबीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? PV नरसिम्हा राव पुरस्कार मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु 92 वर्ष की अवस्था में हो गई। इनके पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है? अबू धाबी में। अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी के मान्यता दी गई है? उदयपुर को दिया गया, बिहार में है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया गया? अल्बानिया के मंत्री बनी है, AI मंत्री बनी है DLA, उसका नाम दिया गया है DLA। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की प्रधानमंत्री। इसके पहले KP शर्मा ओली थे और जनरेशन Z के विरोध में तख्ता पलट हो गया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में। आदिवासी विद्यालय है डिजिटल आदि संस्कृति, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया तेजस्वी मनोज को। जापाड बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? रूस में। जापाड JAPAD ये रूस में शुरू हुआ है।
भारत की पहली बांस आधारित बियोरी रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया? असम में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित किया गया। असम ने ASSAM असम सेट 25-26 बजट के लिए भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जो अपना राज्य का पहला वगैरह छोड़ेगा। असम सेट बांस आधारित बायो रिफाइनरी भी शुरू करेगा असम। हेमंत बिस्वा शर्मा है यहाँ के CM मुख्यमंत्री। किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन। फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है यूक्रेन। यहाँ का एक घोस्ट स्नाइपर गन है यूक्रेन का। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? UAE में किया गया है। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? चेन्नई में। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? अमेरिका में। 21वीं G20 समिट अभी 20वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। 20वां G20 समिट 2025 दक्षिण अफ्रीका में। और 21वीं अगला कहाँ होगा? अमेरिका में। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए? जापान के। माउंट फूजी चोटी जापान में। फूजियामा को 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा 102 वर्षीय है कोकिची अकुजावा जापान का। US ओपन 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज का। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन, एक होता है US ओपन। ठीक, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीते हैं? जानिक सिनर। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज, फिर विंबलडन, फिर जानिक सिनर, फिर US ओपन कार्लोस अल्कराज। तो ऑस्ट्रेलियन विंबलडन जानिक सिनर, और फ्रेंच और US ओपन कार्लोस अल्कराज जीते हैं। कार्लोस अल्कराज। US ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? भारत। एशिया कप उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। अगला है US ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है अरियाना सबलेंका, बेलारूस के हैं। अभी बना था पुरुष में कौन है? कार्लोस अल्कराज। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। सेमीकॉन इंडिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? 38वां है। इनोवेशन मतलब नवाचार में 38वां है। और टैलेंट में अभी आया था, टैलेंट में कितना पर है? 63 नंबर पर है। SDG इंडेक्स में सतत विकास सूचकांक में 99 नंबर पर है। नवाचार में 38, टैलेंट रिपोर्ट में 63, सतत विकास में 99। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत को किस स्थान पर रहा है? चौथा स्थान पर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बनेगा? अपोलो टायर्स। आधिकारिक स्पॉन्सर अब बना है अपोलो टायर्स बना है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तमिलनाडु में हुई है। जो SHG स्वयं सहायता समूह के लिए जारी करेगा ना एक आधार कार्ड, क्या था वो? तमिलनाडु। और भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित की गई है? तमिलनाडु में। GST में कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? 2, एक 5%, एक 18% और 12 लाख तक का इनकम टैक्स से मुक्त रखा गया है।
GST 2.0 में 2 ही टैक्स स्लैब है, एक 5% है, एक 18% है, बाकी को ख़त्म कर दिया गया। 12 लाख तक के टैक्स फ्री कर गया। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है भोगेश्वर बरुआ। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है, राजगीर में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया है? असम ने। गिद्ध ज्ञान पोर्टल। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी स्थित पापुआ न्यू गिनी में। बगाना पापुआ न्यू गिनी में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना समीप पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये CRPF द्वारा चलाया गया है, CRPF द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़ी नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ चला गया जी? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 45। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में 45 लोगों को मिलेगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 का पहला देश कौन बना? फ्रांस। G7 का स्थापना 1975 में हुआ था और 1998 में जब रूस जुड़ा 1998 में, तो ये G8 हो गया। फिर 2014 में रसिया को हटा देगा, फिर से G7 बन गया। और फ्रांस ऐसा देश है जो फिलिस्तीन को मान्यता दिया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। NCERT का हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी। CBSE के राहुल सिन्हा, CBSE के हेड बने हैं राहुल सिन्हा। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? अलास्का USA में। युद्धाभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है, अभी अलास्का में हुआ है। 1000 दुहारों की घाटी अलास्का। भारत की 29वीं लेखा नियंत्रक कौन बने हैं? TCA कल्याणी 29वें महानियंत्रक महालेखा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित जीप का नाम क्या है? विक्रम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। सिरेमिक अपशिष्ट पार्क बना है, कचड़ों से बना है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश का पहला स्थान रहा है? आइसलैंड का। शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 115 और फर्स्ट नंबर पर आइसलैंड। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिबानी है। AI आदिवासी भाषा का अनुवादक है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले भारत का पहला संगठन एजुकेट गर्ल्स। पहले संगठन को है इस बार जो दिया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहा जाता है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पर शुरू किया गया था। शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? वैश्विक शासन पहल ये शुरू किया है चाइना ने। शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन का 2027 में बैठक कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में होगा। SCO का स्थापना 2001 में।
सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता। शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा? IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? नॉर्वे के साथ। 31 अगस्त 2025 को 26वें दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? पटना में। 26वां दिव्य कला मेला पटना में संपन्न हुआ है। भारतीय भारोत्तोलक मयराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। 25वां जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ है उसमें स्वर्ण पदक जीती है 193 किलोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? ओंटा सिमरिया पुल। ओंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल AICTE इंडेक्स में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स में अभी आया था शांति में 115, 38वां नवाचार में, 63वां टैलेंट में, 99वां सतत विकास में आया था। ग्लोबल AICTE इंडेक्स में बेंगलुरु का जो स्थान मिला है वो 26वां स्थान मिला है। AICTE इंडेक्स जारी होता है उसमें बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए कितने यात्रियों को चुना गया है? 3 यात्रियों को चुना गया है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? 4 सही है। पहले गगनयान 1 गगनयान 2 गया था 2000, वो मानव रहित यान था। ये गगनयान 3 जाएगा, गगनयान 3। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2025 में 67% की वृद्धि हुई है। 67% की वृद्धि हुई है 2024-25 में। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये डाक सेवाओं को भी अस्थायी निलंबित कर दिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? होम स्टे पर पुनर्विचार। हाल ही में नीति आयोग ने होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी किया है। 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम में। 20वां IIM स्थापित किया जाएगा असम में। EPFO ने मातृ राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। मातृ राहत कोष लगभग दुगना कर दिया गया है, 15 लाख कर दिया गया। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? सूर्या। IBM कंपनी है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास लॉन्च किया है ईरान ने। 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। 134वें डुरंड कप सबसे जो पुराना फुटबॉल कप होता है डुरंड कप होता है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया जल। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में
और 38 किस में प्राप्त हुआ है? नवाचार में। टैलेंट में कितना है? 63 नंबर पर है। और AI स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत में 26वां नंबर पर कौन बना था? बेंगलुरु बना था, बेंगलुरु। 99 नंबर किसका है? SDG इंडेक्स में है, सतत विकास सूचकांक में, SDG में। और कौन छूट गया है? 115 है शांति में, 118 किस में है? खुशहाली में। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना है? 43। 43 की 41 है? 41 है जी, 41 प्रतिस्पर्धात्मक में। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों जीता है जी। संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया संसद की कार्रवाई के लिए। रेल के पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी। रेल के पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा योजना शुरू किया गया? श्रम श्री योजना शुरू किया गया पश्चिम बंगाल द्वारा। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए मोहम्मद सलाम। एथेंस में आयोजित 2025 में अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 5 पदक जीता है। ग्रीस में आयोजित हुआ है अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश के किस में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया? जलालाबाद, परशुरामपुरी। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम क्या था? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं। 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था पहला अंतरिक्ष दिवस। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं। विश्व संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को। भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। 2025 में विश्व का सम्मेलन जर्मनी के राजधानी बर्लिन में हुआ है। बर्लिन में रूबेला मुक्त हुआ है नेपाल, ट्रैकोमा मुक्त हुआ है भारत, और इस बार बर्लिन में इसका स्थापना हुआ है, सम्मेलन हुआ। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? कृषांगी मेश्राम, सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर। हाल ही में नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास लाइनेक्स का 12वां संस्करण आयोजित किया गया कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में। विश्व मानव रोबोट गेम्स प्रथम बार हुआ है चाइना में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्र पर। जो वेनेरा डी मिशन है, शुक्र मिशन है, रसिया का है। जापाड युद्ध अभ्यास किया था ना रसिया, जापाड। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? होमबाउंड को। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में होमबाउंड के 2026 ऑस्कर के लिए नामित हुआ है इंडिया से होमबाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है नासा ने। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है।
इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? अरुणाचल प्रदेश ने। न्यूमीवियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर मैंगलोर कर्नाटक का शहर है मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 89। टोटल अभी 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं और रोहित कृष्णा बने हैं, चेन्नई का है 89 में ग्रैंड मास्टर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर कौन है? हिमालयन है। खेलो इंडिया जल महोत्सव में फर्स्ट नंबर पर आया था एमपी। तमिलनाडु में बुजुर्गों विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना। कर्नाटक के धार जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इन्वेस्टर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का द्वारा इन्वेस्टर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए खिताब जीता। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सोफिया डंकले। 20 अगस्त को भारत ने उड़ीसा का चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 से अधिक है? अग्नि 5। उड़ीसा के चांदीपुर से 56वां स्थापना दिवस इसरो का मनाया गया जी 15 अगस्त 2025 को। 1969 में इसका स्थापना हुआ था 1969 में। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन कितना गुना कर दिया गया? 2 गुना। जेपी सेनानी योजना के तहत। अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? चीन ने। रग्बी अंडर-20 सेवेंथ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चाइना ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्ति की घोषणा की है केन्या से। रूबेला से मुक्ति किया है नेपाल को और ट्रैकोमा से भारत को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्ति किया केन्या को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस बार सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बर्लिन में। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में शुरू किया गया है। भारत में सबसे कम फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? अरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 1942 में शुरू हुआ था। 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? भर्तृहरि नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत के पहले विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा बन गई है सौर ऊर्जा से चलने वाला। इस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी। हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है WHO ने। विश्व खाद्य शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? एडेमोला एडेनले। MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य के लिए दिया जाता है, शांति के लिए। दुनिया का दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश ने खोजा है? भारत ने। CRIB। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने।
बसोहली उत्सव किस राज्य में कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। बसोहली अभी जांस्कर उत्सव मनाया गया था लद्दाख में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? बिहार के प्रत्यय अमृत को। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत के कौन सा स्थान पर है? दूसरा स्थान पर। मछली उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर आ गया है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह वीओ चिदम्बरनार, तमिलनाडु। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। शतरंज ई स्पोर्ट्स का मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू किया गया? अपना घर। हरदीप सिंह पुरी है और अपना घर पहल किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। इजराइल ने के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? स्लोवेनिया पर और इजराइल पर दोनों पर हथियार प्रतिबंध लग गया है। चर्चा में रहा क्रेशेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो 600 साल बाद फटा है। रूस। क्रेशेनिकोवा ज्वालामुखी 600 साल बाद फटा है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय बात्स्यायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 शुभंकर का क्या नाम है? जो चीन ने जीता है अंडर अशोक नाम है। 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी। परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। नागपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? शहीद उधम सिंह। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। डॉक्टर एस राजराजन को। 71वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को और विक्रम मैसी को दिया गया। शाहरुख खान और विक्रम मैसी दोनों को दिया गया 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? 4500 साल। भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया? चौथा। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? पटना में। सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या गया? रुद्रस्थ। बिहार चुनाव आयोग के आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकन बनाया गया क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। SSB के महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया? संजय सिंघल। ITBP का परवीन कुमार। CISF का परवीर रंजन। CRPF का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और SSB का संजय सिंघल। असम में बालिकाओं को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? निजुता मोइना 2.0 योजना।
निजिता मोइना। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या किया? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक किया गया। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में के धराली गांव में खीर गंगा नदी पर ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? बादल फटा था। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? बादल फटा था। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत को कौन सा स्थान हासिल किया है? 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में ऑपरेशन महादेव चलाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम। नारी अदालत खोलेगा सिक्किम। सगादवा त्योहार सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? खालिद जमील को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तुर्की। गजैप सबसे शक्तिशाली परमाणु बम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? 20वीं किस्त जारी की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? 77। किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। किस देश में PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया? अर्जेंटीना। की टू द सिटी। इटली में आयोजित FISM में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी शाह। जादूगरों का ऑस्कर सुहानी शाह। उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश में को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? कोलंबिया। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को NDB में शामिल किया गया। मेरी पंचायत ऐप से विशिष प्राइजेज WSIS प्राइजेज चैंपियंस अवार्ड किस श्रेणी में जीता गया? सांस्कृतिक और भाषी विविधता में जीता गया। भारतीय सेना ने को किस देश के अपाचे 6H 64 हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पर पहुंचा है? अमेरिका। अपाचे अमेरिका का ही है। AH 64 ही हेलीकॉप्टर की खेप हिंडन एयरबेस, हिंडन नदी है, हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार। एक बूथ पर 1200 से कम मतदाताएं अब मतदान करेंगे। पहले ये लिमिट था 1500 से 1200 किया गया, लेकिन 1200 से कम हो गया। बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यांग जापान ओपन में महिला का खिताब जीता है। किस देश ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य ने पेश किया है? पंजाब ने। बेअदबी विधेयक। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण को किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2025-35 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया गया? उड़ीसा में। शक्ति श्री पहल उड़ीसा। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। वह भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 14वें। अभी बन गए हैं 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। स्किल इंडिया असिस्टेंट
नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किसके संबंधित है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नकद भुगतान देने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपया देगा दिल्ली सरकार। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक दीपक बगला नियुक्त किया गया। सारल उत्सव 2025 तमिलनाडु में मनाया गया। ये मानसून पर्व उत्सव है सारल उत्सव। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च की है? झारखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था? काम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 काम करें, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है जनजातीय समुदाय के लिए गुजरात। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए पहले परिसर का उद्घाटन मुंबई में। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया। गणित ओलंपियाड का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया। महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। किस राज्य में इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया? ईश्वरपुर, महाराष्ट्र में। QSCT रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है सियोल। दक्षिण कोरिया का राजधानी है सियोल। छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ सिटी है। किस देश के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त किया है? सेनेगल को। और भारत को भी किया है और नेपाल को भी किया है। नेपाल, म्यांमार के बाद भारत तीसरा बना था और सेनेगल चौथा बना होगा। किस राज्य में स्थित लुंग फुंग रोपी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मिजोरम। लुंग फुंग रोपोई भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है मिजोरम। सेनेगल 24 नंबर का टोटल ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित हुआ है। इसमें चीन भी ट्रैकोमा मुक्त हुआ है। ईरान, इराक, दक्षिण एशियाई में भारत हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार, ये सब भी ट्रैकोमा मुक्त हुआ है। और लुंग फुंगई रोपुई को पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, वो है मिजोरम का। भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया? गुजरात। कैनेडी ओडेडे के साथ किस संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? ब्रेंडा रोनाल्ड्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ सिटी लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? विजयवाड़ा को।
किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? अमेरिका में। परमाणु घड़ी में सीजियम का प्रयोग किया जाता है और अमेरिका में तैयार किया गया। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 8वां स्थान मिला है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनाव भागीदारी का आइकन नियुक्त किया है? अभियंता क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। पशुधन और मुर्गी पालक को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? मिग-21 को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया है? गोवा। स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र परिक्षेत्र, गोवा में जलावतरण किया गया, कमीशन किया गया। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी या नया 2025 बना है सहकारिता नीति। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली में। और दिल्ली सरकार ने जो पैरा ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीते हैं उनके लिए 7 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को दिया गया है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? घुमंतू गांव सिक्किम। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? आंध्र प्रदेश में। एक जिला एक उत्पाद में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता है आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर को किया गया? बिलासपुर को किया गया है। पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन किया गया है बिलासपुर में। सबके करियर्स ऊपर जा रहे हैं, पर मेरा प्रमोशन क्यों अटक गया? मुझे तो लगता था कि मैं हार्ड वर्क करती। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिलासपुर में किया गया। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया? असम। एक्वाटेक पार्क असम में खोला गया। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया? शिवमोगा। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? 16 जुलाई को। एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया गया। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया? अदिति योजना। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 16 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 97वां स्थापना दिवस मनाया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र प्रधान को, कृषि मंत्री हैं। और किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरुआत की गई? गोवा में। किस राज्य में भारत के पहले रोरो सेवा शुरू किए गए? गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। किस देश ने न्यू कैलिडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया? फ्रांस में। G7 का सदस्य फ्रांस ही है जो फिलिस्तीन को नया देश का दर्जा दिया है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? 4 लोगों को। राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। तालिस्मान सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत के पहली बार भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में तलिस्मान सेबर नामक युद्धाभ्यास शुरू किया गया। भारत पहली बार भागा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त की गई है? निदेशक नियुक्त किया गया सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एडन मार्करम को। एडम मार्करम। जुलाई के लिए शुभम गिल को। भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? प्रचंड शक्ति मेरठ। भारत के किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया? अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया? तलाश पहल शुरू किया गया है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? चेल्सी ने। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण जीता चेल्सी ने। हाल ही में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्तराखंड में। हरेला, ये ध्यान दीजिएगा, हरेला उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में। हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है जिंजी का किला। शिवाजी का था एक किला, जिंजी का किला। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्धनकुलम पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? अर्धनकल पुलिस स्टेशन केरल में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? वर्षा देशपांडे ने। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? लीला अबुलेला। विंबलडन 2025 का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। पहला जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन मेडिसिन कीज, फिर फ्रेंच ओपन जीता कोको गॉफ, और विंबलडन अभी जीती है कौन? इगा स्विएटेक। विंबलडन इगा स्विएटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेडिसिन कीज, फ्रेंच ओपन कोको गॉफ और विंबलडन इगा स्विएटेक। विंबलडन पुरुष चेकर का खिताब किसने जीता? जानिक सिनर ने। और महिला वाला इगा स्विएटेक। चेन्नई के AR हरिकृष्णा भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 87वें नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के नाम का सूचित किया है? 12। और जिसमें 11 थे महाराष्ट्र का, 11वां जिंजी का किला तमिलनाडु वाला। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? बिहार। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग का गठन किया गया? बिहार में। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान है? 133वां स्थान पर भाग गया है फीफा रैंकिंग में। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? पंजाब। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। कार्नाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज का गया मुंबई में। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? उत्तराखंड। विश्व निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा।
हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया है? 3। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? असम। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में प्राजक्ता कोली को शामिल किया गया। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार। मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है पंजाब ने। चिंता रविंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया शरण कुमार निम्बाले। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति मंजूरी दी है? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो। भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने के लिए पहला कैरिबियाई देश बन गया है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट बोलिविया मिराबिली से सम्मानित किया गया? नामीबिया। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन जाएगा बुल्गारिया। एलोन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? अमेरिका पार्टी। हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राजील। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया नौसेना का है। हाल ही में चर्चा रहा सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन सा देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना में। किस राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया? बजाज एलायंस। राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया बजाज एलायंस के द्वारा। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर है? एजियन सागर में है। ई-वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन द हेग नीदरलैंड में। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन वाली लैस होने वाली भारत का पहला एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया है? पुणे। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया है? असम में। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश से है। बनका चेरला परियोजना शुरू किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? लेह में। UPSC की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है संघ लोक सेवा आयोग ने। UPSC का हेड हैं अजय कुमार। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश पहली बार बिली जीनी कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? भारत। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में रहने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? कोपेनहेगन को। 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? उड़ीसा में शुरू की गई है।
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? BSNL के द्वारा। 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 में डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। ईरान किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? अमेरिका ने। आर्लम वन्यजीव अभयारण्य को पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया केरल। बटरफ्लाई सेंचुरी आर्लम तितली अभयारण्य केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? विराज। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। सेना यानी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ईस्ट इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देश में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में कितने रैंक प्राप्त हुए हैं? 15। विश्व किस देश ने कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? रोमानिया द्वारा शुरू किया गया कॉन्वेक्स। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्माण किया है गिनी को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया पर्वती तिर्की को। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसार अल फतह के तहत हमला किया है? कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बसार अल फतह के तहत हमला किया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? 71वां नंबर पर है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? चीन में की गई है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? बिहार। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश ने। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। जलवायु की स्थिति रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लैंड बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस से। ग्रीन लैंड बॉर्डर साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया में। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा में चेकिया में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। 16वीं जनगणना 2027। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 बार करवाएगा? 2026 से। CBSE के हेड हैं कौन? राहुल सिन्हा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? असम। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया जाएगा? विकसित भारत 2027 के तहत नव्या योजना शुरू किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। आईफा फिल्म फेयर अवार्ड भी कहाँ होया? 2025 जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां सरकारी
शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू किया गया है। ई वोटिंग बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट। WEF की एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में फिर से आ गया 71वां स्थान। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? भारत और श्रीलंका। महिला जो क्रिकेट विश्व कप अभी हो रहा है ICC, जो भारत और श्रीलंका मिल करके शुरू करेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब नदी की सहायक नदी है। G7 का 51वां शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हो रहा है। G7 समिट हो रहा है ना, वो कनाडा में हो रहा है। और बोलेगा एशियान समिट, एशियान ASEAN एशियान समिट कोलालमपुर में। बोलेगा बिम्स्टेक समिट, बिम्स्टेक। छठा सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे? थाईलैंड के बैंकॉक में। कनाडा में हुआ G7 का। PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? साइप्रस का। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? साइप्रस देश के बैंक के साथ UPI सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी को निधन? अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया था। AI 171 विमान का नाम था और अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। विजय रूपानी थे। विजय रूपानी पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनका निधन हो गया था। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? नई दिल्ली में। ई-वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया है? मंगोलिया में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? महाराष्ट्र में। अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं की 10 किलोमीटर में प्रियंका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चा में रहा होइदेहा पोर्ट किस देश में है? यमन में। होइदेहा पोर्ट यमन में है। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23। हाल ही में चर्चा में रहा फुयुगो ज्वालामुखी किस देश में है? ग्वाटेमाला। फुयुगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? MS धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। उम्मीद पोर्टल किरण रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया? पारंपरिक चिकित्सा में। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में कौन से भारतीय को शामिल किया गया? शुभांशु शुक्ला, ये लखनऊ से हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष ओपन का खिलाफ किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है फ्रेंच ओपन। विंबलडन पूछेगा तो जानिक सिनर। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने।
16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे 2026 से अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। श्रीनगर से कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किए गए? अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। POLLUTION पोल्यूशन। बीट पोल्यूशन प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया? भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल से खेल से संन्यास लिया? हेनरिक क्लासेन क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? थाईलैंड का। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? RCB ने जीता है और पंजाब किंग्स को हराकर RCB जीता है। खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर साइट का प्राप्त हुआ है राजस्थान का। खीचन राजस्थान का और मेनार 2 स्थल जुटे थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? अन्नालेना बैरबॉक जर्मनी का है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है निकोलस पूरन ने। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास ले लिया है? ये भी क्रिकेट से है। 2025 को भारत के किस राज्य में 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है। ADB ने भारत में शहरी ढांचों के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा किया है? 5 वर्षों की योजना की घोषणा किया है भारतीय शहरी ढांचों के विकास के लिए। हाल ही में चर्चा में रायगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है रायगढ़ का किला। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश का अधिकार। 46वें एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? मलेशिया में। आ गया ना? मलेशिया के कुआलालंपुर में एशियान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। BCCI किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? शुभम गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कॉन्डेन्या। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डियोर का पुरस्कार किसने जीता है? इट वाज जस्ट एन इंसिडेंस। जफर पनाही ने जीता है। जफर पनाही ये ईरान का है। पाल्म डियोर पुरस्कार जीता 78 में कांस फिल्म फेस्टिवल में। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सामान्य नाविक खोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनेवाल। मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है मोनिका केजिया सेम्ब्रिम। भारत में द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक सोल्यूशन। वन नेशन वन मिशन प्लास्टिक एंड पोल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? कनक बदबार। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितने सीमित किया है? 1200।
देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरुआत की है? संस्कृति मंत्रालय। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? गुजरात में। 891 हो गया है, 891 टोटल गिर गुजरात में हुआ है। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। हाल ही में समझौते के तहत ब्रिटेन के मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? जागोस द्वीप समूह लौटाया है। ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटाया है जागोस द्वीप। भारत के पहले एआई आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर ने लॉन्च किया है? हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और स्कॉटलैंड को। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 17 को। नक्सल गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य के पुलिस और सीआरपीएफ, देखिए पिछले आया था, सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? छत्तीसगढ़। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर चलाया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? जेनेवा में। जर्मनी में आयोजित आईसीएसएफ विश्व जूनियर विश्व कप 2025 किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? कनक बदवार। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। 16 मई 2025 तक 16वीं शेर जनगणना है। कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? 891 टोटल शेर हो गया है। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2026 तक समुद्र मिशन लॉन्च किया जाएगा, समुद्रयान। भारत किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया जाएगा महावत गांव। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। सैफ अंडर 17 का भी खिताब कौन जीता है? भारत ने। 2020 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। E0 FIR पहल शुरू किया है नई दिल्ली में। E0 FIR पहल नई दिल्ली में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 ये ब्राजील में होगा, COP30 के लिए किसे दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया? अरुणाभ घोष को। बानू मुश्ताक को किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? कन्नड़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 से शुरू हुआ है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी बन गई है? माउंट एवरेस्ट। किस राज्य में इंदिरा सौरागिली जला विकासम योजना लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? कंबोडिया। गोल्डन ड्रैगन अभ्यास किया गया कंबोडिया और चीन के द्वारा। अमेजन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़ा सांप का नाम क्या है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण घोघला बीच कहाँ पे हुआ? द्वीप में। इसमें फर्स्ट नंबर पर आया था मणिपुर। हाल ही में किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? उड़ीसा में। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा में।
ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। AI उपग्रह चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। पहला राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने। ला लीगा टूर्नामेंट 2025 बार्सिलोना। EOS-9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 मिशन था जो असफल हो गया। 101वां मिशन था PSLV 61 द्वारा, यह असफल हो गया है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय सफल प्रत्यारोपण किस देश ने किया है? अमेरिका ने। मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया है अमेरिका ने। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य। 59वां अभी हाल में 2025 में कौन बन गए? विनोद कुमार शुक्ल। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? एलिशा रैंडमा। स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब जीता कौन? एलिशा रैंडमा। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्म डियोर किसे मिला है? रॉबर्ट डी नीरो। ऐतिहासिक शहर का नाम गया का नाम बदलकर क्या रखा गया? गयाजी। 16 मई 2025 को सिक्किम ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। सिक्किम ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है? असम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण पोर्टल गुजरात ने शुरू किया है। 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्करलू महोत्सव तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करलू तेलंगाना। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। किस देश के खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता गया? बांग्लादेश का मेहदी हसन मिराज। अप्रैल। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? डेनमार्क में व्यावसायिक पैमाने पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला? 15वां स्थान मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम में। फर्स्ट पर कौन है? महाराष्ट्र। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया विश्व खाद्य पुरस्कार। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी में शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को पहला स्थान मिला है। क्रय प्रबंधन सूचकांक में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में किया गया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितना है? 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 किया जाएगा? 2031 से 48 टीम खेलेगी फीफा महिला में। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिबू। बाल अधिकारों के लिए। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान।
पर्यटन में क्रिप्टो का भुगतान करने वाला एकीकृत दुनिया का पहला देश भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 151वां। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 151वां, शांति में 115, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजेक्शन में 71, नवाचार में 38, SDG सतत विकास सूचकांक में 99। किस राज्य को एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश में। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? बिहार की। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन केलर। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 प्रदान किया गया? निकारागुआ। ला प्रेस कहाँ का है? निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा में। 7 मई